जो बीत गया उसका शोक मनाने से श्रेष्ठ है। उसी नकारात्मक ऊर्जा से शंखनाद करें, जिससे नूतन और सकारात्मक ऊर्जा का जन्म हो। ये लाइनें बखूबी शंख की विशेषता और महत्वता को बयां कर रही है। कहते हैं कि जिस घर में रोजाना सुबह पूजा के दौरान शंख बजाया जाता है, वहाँ हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। आज इस वीडियो में हम आपको शंख से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिनसे आप अभी तक बेखबर होंगे। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे शास्त्रों में, हमारी वैदिक और सनातन संस्कृति में शंख का बहुत महत्व है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि समंदर मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें शंख भी एक था। हमारे वैदिक कर्मकांड में कोई भी धार्मिक प्रयोजन शंख के बिना बहुत अधूरा माना जाता है और पूजा पाठ में शंख का बहुत महत्व है। शंख चाहे छोटा हो या बड़ा, इसकी पावनता और इसकी महत्ता निर्विवाद है, बेमिसाल है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि शास्त्रों में तो शंख का महत्व है ही, वास्तुशास्त्र में भी और ज्योतिष में भी शंख का बहुत महत्व है और इसे कुबेर का प्रतीक माना गया है। कई खराब ग्रहों को हमारे अनुकूल बनाने की क्षमता जो है वो शंख में है। हम अपनी कुंडली के कई बुरे ग्रहों के प्रभाव को शंख के माध्यम से दूर कर सकते हैं और उन ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है, चंद्रमा नीच का है, अशुभ स्थिति में है, तो अगर आप कहीं अवसाद का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो सोमवार के दिन शंख में दूध भरकर भगवान शिव को चढ़ाने से आपका चंद्रमा ठीक होने लगता है, एंग्जाइटी दूर होने लगती है, डिप्रेशन दूर होने लगता है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है, मंगल आपको परेशान कर रहा है, मंगल आपका नीच का है, आप बार बार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मंगलवार को शंख बजाकर अगर सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो मंगल का जो बुरा प्रभाव है वो दूर होता जाएगा। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह नीच का है, अशुभ स्थिति में है, बुध आपको बिजनेस में नुकसान दे रहा है, पढ़ाई में व्यवधान डाल रहा है, तो बुधवार के दिन शंख में जल व तुलसी डालकर शालिग्राम जी का अभिषेक करने से बुध ग्रह भी शांत होने लगता है, हमारे अनुकूल होने लगता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जिस घर में शंख होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है और शंख में रखे पानी को उसका अगर हम घर में छिड़काव करते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और शंख में रखे इसी पानी का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि शंख में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होती है, गंधक होता है और ये तीनों गुणकारी तत्व हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। शंख बजाने से हमारे फेफड़े भी मजबूत रहते हैं, हमारी सेहत के लिए बेहतर रहता है और हम हृदय संबंधी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है और ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है कि शाम को शंख बजाने से कई जीवाणुओं और कीटाणुओं का नाश होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो शंख की ध्वनि है उससे हमारे आसपास का वातावरण बहुत पवित्र रहता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष में 3 शंखों को बहुत महत्व दिया गया है। ये शंख हैं दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती शंख, मध्यवर्ती या गणेश शंख। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि शंख में देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार शंख के मध्य में वरुण देव, पृष्ठ में ब्रह्मा जी और अग्रभाग में माँ सरस्वती का निवास होता है। ये भी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ विष्णु का वास होता है और जहाँ विष्णु होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भगवान विष्णु जी के हाथों में भी शंख है जिसका नाम पांचजन्य है। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण के पास भी पांचजन्य शंख था और ऐसा बताया जाता है कि उस शंख की आवाज़ कई किलोमीटर तक जाती थी, लेकिन ये शंख अब मौजूद नहीं है, दुर्लभ है। मैं आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के नज़रिए से ये भी बताना चाहूँगा कि घर में शंख रखने से वास्तु दोषों का भी निवारण होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यही नहीं, जिस घर में शंख होता है वहाँ धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है
कि शंख के जल से भगवान शिव व माँ लक्ष्मी का अभिषेक करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनका भरपूर आशीर्वाद अपने भक्तों को मिलता है। मैं आपको ज्योतिष की दृष्टि से ये भी बताना चाहूँगा कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर के सदस्यों को रोजाना उस शंख के दर्शन करने चाहिए। आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपने अपने हाथों में वो शंख धारण करते हैं। इसी से शंख की धार्मिक महत्ता हमें पता चलती है, सांस्कृतिक महत्ता पता चलती है। शंख की जो ध्वनि है वो मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, सकारात्मक विचार पैदा करती है, और जब हम सकारात्मक ऊर्जा से लैस हो जाते हैं तो हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश होने लगता है, घर में सुख समृद्धि व खुशहाली दस्तक देने लगती है, और घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष होता है वहाँ शंख रख भर देने से वह वास्तु दोष खत्म हो जाता है। आज के इस पोस्ट में बस इतना है। अगर आप भी घर का वास्तु और अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं तो शंख घर में जरूर ला कर रखें। अगर आप वीडियो में शंख के ये उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में फायदा दिखने लगेगा। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।